करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस की तैयारी कराने वाले हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं। तो आपका मिड टर्म एग्जाम हो चाहे आपका ईयरली एग्जाम हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि हमने एक जो है सैंपल पेपर जो है आपके सामने लेकर आए हैं जो DOE की तरफ से है। 80 नंबर का पेपर है और इसमें उसी पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं जिस पैटर्न में आपके मिड टर्म एग्जाम में सवाल पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया वह है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है वो भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय संविधान सभा का गठन जो था, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के थ्रू किया गया, तो वो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। किस प्रस्ताव के द्वारा? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 1946 में। जी हाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। उसके बाद संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में 1946 में चुनाव होते हैं। उसके बाद चुनाव के बाद 389 सदस्यों का चुनाव होता है और इसके बाद पहली बैठक हो जाती है भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक की जो अध्यक्ष होते हैं, इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी तरह से आपसे इस चैप्टर से जो है सवाल पूछे जाते हैं। आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और किसने पेश किया, कब पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और पेश किया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस तरह से सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर के वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। 100% आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि सर ने जो कहा तो वहां से क्वेश्चन आए या नहीं आए। इस तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं इस पूरे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, राइट। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अधिकारों को संविधान में वर्णित अनुच्छेद संख्या के अनुसार कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमारे जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इन मौलिक अधिकारों को क्रम संख्या के आधार पर हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है कि भाई स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, समानता का जो अधिकार वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार वो किस अनुच्छेद में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हम इन्हें क्रमवार रूप में क्या करना है, हमें इनको क्रम रूप में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है 19 से 22 तक। समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक। शोषण का जो विरोध अधिकार वो दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसी प्रकार से संवैधानिक उपचार अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से आर्टिकल 31 जो जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे उसे क्या कर दिया गया?
1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 44 अमेंडमेंट के थ्रू उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। उन 6 मौलिक अधिकार से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। इस तरह से हमें चैप्टर को कवर करना है। हर एक चैप्टर से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आज की जो वीडियो है एक इंट्रोडक्शन आप मान सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो आपको समझ में आई वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया की अनुमति देता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो वह अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। तो इस तरह से सवाल कई पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जो सवाल आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो वो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर हम संसद के संशोधन की बात करें, संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है, वो दिया गया है संसद को। और जो संसद है संशोधन किस आर्टिकल के तहत कर सकती है, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। और संविधान में संसद को जो संशोधन करने का अधिकार दिया गया है वो किस वाद में दिया गया है, तो वाद था वो केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में ये अधिकार संसद को दिया गया है। और भारतीय संविधान के में संसद 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। एक है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष प्लस में आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या संसद जो है पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, उसके मूल ढांचे में भी, तो ऐसा नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा क्या होगा, मूल तत्व क्या होंगे, खुद स्वयं संसद करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मूल ढांचे मूल तत्व की बात करें, इसमें समानता है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, संशोधन आर्टिकल 368 के तहत। इसी प्रकार से जैसे आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई भारत में जो है मतदान करने का आयु 21 वर्ष से घटाकर, मतदान करने का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई, तो 1989 में की गई। तो इस तरह सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मिड टर्म में अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम बात करें तो मिड टर्म में 6 चैप्टर हमारे आ रहे हैं। उन 6 के 6 चैप्टर को मैं आपको 6 से 7 यानी 1 हफ्ते में पूरा कवर कर दूंगा। और गारंटी से कह रहा हूँ जो भी कवर करूंगा ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में। बस आपको हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कवर कर लेना है, आप आराम से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर के रूप में उचित विकल्प चुनिए। कथन क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बिल्कुल सही कथन है। कारण 15 अगस्त 2047 को भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। देखो 15 अगस्त 2047 को भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कारण और कथन बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। भारत का सवाल बिल्कुल सही प्रकार से बिल्कुल लागू है, लेकिन ये बिल्कुल इसकी व्याख्या जो है गलत करता है। इसी प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे व्याख्या नहीं करते हैं, बिल्कुल है ना, सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आर्टिकल 371 उत्तर पूर्वी क्षेत्र संबंधित, इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्य आते हैं। इस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत खोज पुस्तक लिखी है, तो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू टाइप में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को किन्हीं दो बिंदुओं को उल्लेख करना है। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान को जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसे वर्तमान में प्रस्तावना के नाम जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। यहाँ हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ये जो शुरुआत यहाँ से होती है। जो उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसको पंडित नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। न्यायपालिका के कोई दो कार्य बताइए। न्यायपालिका कार्य क्या क्या होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, क्योंकि 6 चैप्टर आ रहा है तो 6 चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसी तरह से हम हर एक चैप्टर के अलग अलग जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अगर आपसे और देखिए बात करें तो देखो, एक हमारा चैप्टर आता है विधान पालिका। विधान पालिका, तो विधान पालिका यानी संसद, विधान पालिका को संसद कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा भाई, संसद के कार्य बताइए। संसद के कार्य क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा जो है कम शक्तिशाली क्यों है या ज्यादा शक्तिशाली क्यों, इस तरह सवाल पूछे जाएंगे। लोकसभा की चर्चा कीजिए, राज्यसभा की शक्तियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। इसी प्रकार से अगर हम कार्यपालिका की बात करें, जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, भारत में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, इस तरह से सवाल यहाँ से पूछा जाता है। न्यायपालिका की बात करें, ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकृति को अपनाया गया है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, न्यायाधीश की योग्यता क्या है, PIL क्या होता है, PIL की शुरुआत कब की गई, PIL पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन की शुरुआत कब की गई, 1979 में। इसके जो कर्णधार थे, इनके जो सूत्रधार थे वो थे जस्टिस PN भगवती। SAL क्या होता है, इस प्रकार से, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। संविधान का संशोधन, संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस तरह से हमारे इस बार के सिलेबस में जो मिड टर्म एग्जाम आ रहा है, तो ये सवाल पूछे जाएंगे और मैं आपको एक हफ्ते में सारा चीज क्रिस्टल एंड क्लियर करवा दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आई होप आप सभी को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप सभी की सपोर्ट की बहुत दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।